पाकिस्तानी स्टूडेंट को लाजमी पता होनी चाहिए कि पीएचडी इज अ जॉब इन यूरोप। अच्छा, दे विल पे यू ड्यूरिंग द पीएचडी। आप जर्मनी, स्वीडन, यूके, यूएस, कनाडा हर जगह पे भेज रहे हैं, पूरी दुनिया में भेज रहे हैं। कौन से स्टेप पे आप हों तो आप मुल्क से बाहर पढ़ने के लिए जा सकते हैं? आपके पास कौन सी डिग्री होनी चाहिए? कौन सा मुल्क बेहतर है, ये कैसे पता चलता है, या आप कैसे गाइड करते हैं लोगों? हमें अपना शॉर्ट साइटेड नहीं पाकिस्तान से जाके सोचना चाहिए कि मैं इस कंट्री में इसलिए जा रहा हूँ कि मैं नेशनैलिटी ले लूँ। लेकिन यूरोप में अगर देखा जाए, नॉर्वे, जर्मनी, ये ब्लॉक अकाउंट रिक्वायर्ड करते हैं। मीन लाइक 11,400 और 12,500 यूरोस। ये कितना पाकिस्तान? मीन लाइक 30-40 लाख। ये पहले कहते हैं कि आप हमें जमा डिपॉजिट करें। तो ये जो शिकवा रहता है कंसल्टेंट से कि जी पहले बताया ये था, ख्वाब ये दिखाए थे, वहाँ पे जन्नत होगी, ये होगा, वो होगा। लेकिन वो जो बच्चे मास्टर्स के लिए जा रहे हैं, स्पेसिफिकली इंजीनियरिंग के लिए, आईटी के लिए, या स्पेसिफिक बायोटेक में, उनके लिए यूरोप बहुत अच्छा है। ये क्या चल रहा है, पाक वर्सेस इंडिया? इंडियन बच्चे को बहुत अच्छी तरह ये बात का पता है कि अगर हमने बहुत अच्छा नहीं पढ़ा, मैं किसी अच्छी कंपनी में अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर सकूंगा। पाकिस्तानी बच्चा जब ग्रेजुएट इंजीनियर, डॉक्टर या आईटी स्पेशलिस्ट निकलता है तो उसको अपना काम आता है। इंडिया के बच्चे को, हमारा बच्चा इंडस्ट्री में आके काम सीख रहा हो। ये बताएं कि आइट्स के बगैर किस किस मुल्क में जा सकते हैं? जी, तो क्या ये मुमकिन है? MBBS कहाँ से किया जाए? इंडियंस क्यों हम पे ले जाते हैं बाजी? वो सिर्फ इसलिए बाजी ले जाते हैं कि उनका हर दूसरा बच्चा GRE करता है। और हम खुद 21 साल हो गए हैं, मैंने सिर्फ 10% लोगों को देखा जो GRE करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फारूक शो में खुश आमदीद। आज मेरे मेहमान जो हैं, हम कई दिनों से सोच रहे थे इनको इनवाइट किया जाए। ये जिस शोबे से मुंसलिक हैं, इस वक्त पाकिस्तान में ये सबसे बड़ा मसला है कि आप ख़ुद मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं तालीम के लिए, मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं काम करने के लिए, आपका मुस्तकबिल कहाँ पे बेहतर हो सकता है। ये बहुत से सवालात हैं जो मेरे ज़हन में भी थे किसी ज़माने में, और आज जो यूथ है वो तो ख़ास तौर पे सोच रही है। तो आज मेरे साथ डॉक्टर तैमूर अली अहमद मौजूद हैं, जो पिछले 21 साल से बच्चों को उनकी रहनुमाई कर रहे हैं, कंसल्टेंसी दे रहे हैं उन्हें, और उन्हें दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज़ में भेज रहे हैं। 4 से 5 हज़ार बच्चों को अभी तक ये भेज चुके हैं। तो ये सारा सिलसिला क्या है, कौन सा मुल्क बेहतर है और कौन सा मुल्क सस्ता है, यानी अगर आपके पास कम पैसे हैं तो आपको कहाँ जाना चाहिए, सारी बातें आज की पॉडकास्ट में हम इनसे पूछेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम फारूक भाई, हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह जी। अल्हम्दुलिल्लाह जी। तैमूर अली अहमद, ईडेंस कंसल्टेंट से जी, और 2003 से ये सिलसिला जारी है। ठीक है, तो माशाल्लाह ज़बरदस्त। और बाय ट्रेड मैं इंजीनियर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह जी। और अल्लाह ताला ने फिर मुख्तलिफ तालीम के मैदान तय करते हुए PhD भी हो गई। इंजीनियर भी हैं, डॉक्टर भी हैं जी। लेकिन मुझे ये बताएं कि आप खुद आपने PhD की जर्मनी से? जी, मास्टर्स किया आपने शालमर स्वीडन से। ठीक है, तो आप बाहर खुद पढ़ने कैसे गए थे, किस कंसल्टेंट की मदद से गए थे? आप अपनी कहानी इट वाज माय ओन एफर्ट एट द टाइम व्हेन आई वाज इन UET। अच्छा। ऑन माई फाइनल ईयर में UET में अपना IELTS, TOEFL मैं कर चुका था, GRE मैंने कर ली हुई थी, मैंने स्कॉलरशिप्स अप्लाई किए, कुछ अवेयरनेस थी, कुछ हमारे असातिज़ा इकराम जो कि बहुत मेहरबान थे हम पे, जो रिसेंटली PhDs करके आए थे, तो उनकी रहनुमाई में हम फिर अप्लाई किया और अल्हम्दुलिल्लाह तमाम मनाजिल तय की। और उसके बाद इस सफ़र का आगाज़ बेसिकली UET से ही हुआ है। अच्छा, वो कैसे? मेरी वापसी पे मेरे फेलोज़ ने मुझसे पूछा कि भाई तैमूर भाई कैसे गए। मैं अगर अपने सफ़र को एक बयान करूं तो तैमूर भाई कैसे गए इज़ बिकम द रीज़न ईडेंस कंसल्टेंट बनने की वजह क्या बनी। तो वो ये की फिक्र है, तैमूर भाई कैसे गए। यानी जब आप वापस आए तालीम हासिल करके? जी जी बिल्कुल। तो सबने एक ही सवाल पूछा, पान किस तरह गए थी? तो वो उसी का जवाब देते देते आप कंसल्टेंट बन गए। वो इस शोबे में इस कदर गोता लगा कि आज तक इसमें चलते जा रहे हैं। तो चले हम इस पे टॉपिक पे आते हैं। आप जर्मनी, स्वीडन, यूके, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया हर जगह पे भेज रहे हैं, पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये बताइए कि कैसे, सबसे पहले तो ये कि कहाँ, कौन से स्टेप पे आप हों तो आप मुल्क से बाहर पढ़ने के लिए जा सकते हैं? आपके पास कौन सी डिग्री होनी चाहिए, कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा? और दूसरा, फिर इससे आगे हम बढ़ेंगे कि कौन सा मुल्क बेहतर है, ये कैसे पता चलता है, या आप कैसे गाइड करते हैं लोगों को? बेसिकली जो मिनिमम एजुकेशन है पाकिस्तान से, O levels या FSC या DAE, डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग, किसी भी स्टूडेंट के पास हो, वो एलिजिबल है आला तालीम के लिए। ठीक है, ये बेसिक है।
अब बेसिक चीज़ों को देखने के बाद कौन सी कंट्री, कौन सी डेस्टिनेशन, तो मेरे ख्याल में तालीम इटसेल्फ एक ऐसी चीज़ है, अगर कोई बच्चा बच्ची हासिल करे तो वो खुद एक सितारा बन जाता है। हमें अपना शॉर्ट साइटेड नहीं पाकिस्तान से जाके सोचना चाहिए कि मैं इस कंट्री में इसलिए जा रहा हूँ कि मैं नेशनैलिटी ले लूँ, ठीक है। अच्छी तालीम को देखना चाहिए, पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ को चूज़ करना चाहिए, ठीक है। और डिपेंड करता है कि बंदे का बजट क्या है। पाकिस्तान में चूँकि इस इकोनॉमिक कंडीशन में, इस इकोनॉमिक सिचुएशन में और जहाँ ये हमारे हालात हैं, बजट एक मेजर कोर इशू होता है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है फैमिली टू फैमिली। यूरोप आजकल बहुत आया हुआ है कि जी यूरोप में फ्री तालीम है, यूरोप में मौके बड़े हैं, लेकिन यूरोप में अगर देखा जाए नॉर्वे, जर्मनी, ये ब्लॉक अकाउंट रिक्वायर्ड करते हैं। मीन यू सपोज टू डिपॉजिट मीन लाइक 11,400 और 12,500 यूरोस। ये कितने बनते हैं पाकिस्तान? मीन लाइक 30-40 लाख। ये पहले कहते हैं कि आप हमें जमा डिपॉजिट करें। ये वो क्या किसी गारंटी के तहत लेते हैं? यस, मीन बच्चे के ही बैंक अकाउंट में होते हैं। जब बच्चे का एडमिशन हो जाता है तो बच्चे का अकाउंट पाकिस्तान से खुल जाता है वहाँ के बैंक में, तो वो बैंक में पैसे चले जाते हैं और बच्चा जनाब उसकी बुनियाद पे वो उनको मंथली बच्चे को देते रहते हैं। अच्छा, और सबसे अगर यूरोप आप खुद क्या प्रेफर करते हैं बच्चों को कि उन्हें कौन से ममालिक बेहतर हैं? देखें, उसकी 2-3 वजूहत होता है। मईशत अपनी जगह पे कि पैसे कम लगें, लेकिन साथ में ये भी है कि कहीं पे नस्ल परस्ती का भी सामना होता है। जी। कहीं पे ये है कि हमारे कल्चर वाले वहाँ पे जाके बड़ी जल्दी उनके साथ घुल मिल जाएं। बिल्कुल। तो आप पाकिस्तान को देखते हुए किन ममालिक की तरफ रेफर करते हैं? फरूक भाई, इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज राइट नाउ आर द बेस्ट, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर आपको लैंग्वेज बैरियर, लैंग्वेज के चैलेंजेस फेस नहीं करने पड़ेंगे। सिर्फ लैंग्वेज का चैलेंज नहीं होता, लैंग्वेज के साथ कई और चीज़ें भी ऐसी आ जाती हैं जो हमें फेस करनी पड़ती हैं, कल्चरल चेंजेस, ठीक है। कम से कम क्योंकि जो लोग इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ में जाते हैं वहाँ पर ऑलरेडी पाकिस्तानी, इंडियंस और हमारे GCC वाले जो सऊदी दुबई वाले लोग, ये ऑलरेडी अवेलेबल हैं। आपको एक कल्चर मिल जाता है, आपको ईजी मीन गो मिल जाता है, ठीक है। और इंडिया और पाकिस्तान में दे आर वेरी गुड विद उर्दू एंड हिंदी, मीन दिस इज बोथ आर सेम, तो इनको इतनी मुश्किलात का नहीं चैलेंज। लेकिन वो जो बच्चे मास्टर्स के लिए जा रहे हैं, स्पेसिफिकली इंजीनियरिंग के लिए, IT के लिए या स्पेसिफिक बायोटेक में, उनके लिए यूरोप बहुत अच्छा है, ठीक है। उनके लिए क्यों अच्छा है कि इन कंट्रीज़ में मास्टर्स की एजुकेशन फ्री है। ओके, मास्टर्स की एजुकेशन फ्री है, तो बच्चा FSC वाला और बच्चा BSc वाला, इनमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। जो BSc बच्चा कर चुका होता है पाकिस्तान से, वो बहुत मैच्योर होता है, वो यूरोप जैसे कल्चर में इजीली सर्वाइव कर जाता है। एक बात। दूसरी बात, मास्टर्स पूरे यूरोप में इंग्लिश में है, बट बैचलर्स यूरोप में उनकी नेटिव लैंग्वेज में है। मसलन नॉर्वे में है तो नॉर्वेजियन, जर्मनी में जर्मन मीन डॉइश, ओके। अगर इसी तरह आप एम्स्टरडैम साइड पे आते हैं तो उधर भी डॉइश चाहिए, ऑस्ट्रियन चाहिए, इटालिया चाहिए, फिनिश चाहिए। मीन इट्स डिफ़िकल्ट कि आपको वो लैंग्वेज के अलावा आप जाएं, ठीक है। चंद यूनिवर्सिटीज़ में आपको मिल जाता है, ओके, आपको इंग्लिश में मिल जाता है, लेकिन फिर भी बैचलर्स लेवल बच्चे के लिए बेहतर है। बैचलर्स के लिए कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, UK, USA का इंतखाब करें आफ्टर O लेवल्स और आफ्टर A लेवल्स। और दूसरा, मास्टर्स के लिए वहाँ पर बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं इन टर्म्स ऑफ रिसर्च, बिकॉज आपको यूरोप रिसर्च में सबसे ज़्यादा दुनिया में फाइनेंस करता है रिसर्च के लिए। अब जब मास्टर्स आप रिसर्च के साथ करते हैं, जो एक और बेस्ट चीज़ है जो पाकिस्तानी स्टूडेंट को लाजमी पता होनी चाहिए कि PhD इज़ अ जॉब इन यूरोप। अच्छा, दे विल पे यू ड्यूरिंग द PhD, यानी PhD में आपकी पढ़ाई भी हो जाएगी, yes, और पैसे भी मिलेंगे, ठीक है। और यूरोप के बहुत और से फैक्टर्स हैं। सो मास्टर स्टूडेंट को एटलीस्ट अपने CV के मुताबिक अपने आप को प्रॉपर एवेल्यूएशन चाहिए, रेदर दैन नॉर्मली कंसल्टेंसी में होता है, आता है जी आप इधर चले जाए, बस इधर चले जाए, जो जिस यूनिवर्सिटी को डील कर रहा होता है वो उस यूनिवर्सिटी कंपेल कर है, वहीं पे भेज देता है, वहीं पर भेज देता है। आप क्या करते हैं, यानी आप क्या चीज़ मंगवाते हैं, किससे तय करते हैं और फिर उनको गाइड करते हैं? इसमें सिर्फ अल्लाह की मेरे पे रहमत है। आई ट्रैवल्ड ग्लोबली, आई मीन मैं खुद यूरोप में अल्लाह का शुक्र तालीम हासिल कर चुका हूँ। मैं सबसे पहले बच्चे का प्रोफाइल CV देखता हूँ, फिर उसके मुताबिक उसको गाइड करता हूँ।
अगर वो उसके लिए समझता है कि उसके लिए फीजिबल है, देन वी विल गाइड। और अल्लाह का शुक्र है, मेरे स्टूडेंट्स फुलब्राइट, एरास्मस, दैद, शेवरन। फुलब्राइट आपका अमेरिकन स्कॉलरशिप है, दैद आपका जर्मनी का स्कॉलरशिप है, शेवरन आपका ब्रिटेन स्कॉलरशिप है, एरास्मस पूरे यूरोप का स्कॉलरशिप है। इसमें मेरे हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स भेजे हैं पाकिस्तान के। नहीं तो इसमें ये स्कॉलरशिप करने के लिए आपकी क्या काबिलियत है? बेसिकली मेरी काबिलियत ये है कि मैं स्टूडेंट्स को गाइड करता हूँ कि कौन से डॉक्यूमेंट्स और कैसे। नहीं अब जिस तरह अब ये एरास्मस है, ये यूरोप की है, यूरोप का, तो ये सारी जो स्कॉलरशिप्स हैं ये कौन कौन हासिल कर सकते हैं? कौन से बच्चे? वो तमाम स्टूडेंट्स जो मास्टर्स के लिए जाना चाह रहे हैं आफ्टर 4 ईयर BS। और इस स्कॉलरशिप के क्या है? ये फुल स्कॉलरशिप होती है? इसमें स्कॉलरशिप क्या क्या मतलब? they will provide you the free education, number 1, free residence, number 2, number 3 they will pay you like 1,000 euro, 900 to 1,000 euro। यानी आपको पढ़ाएंगे भी आपको रेजिडेंस भी फ्री दे रहे हैं और आपको साथ पैसे भी दे रहे हैं, ठीक है। इवन इन सम स्कॉलरशिप्स दे विल पे यू द एयर टिकट्स, यू आर ट्रैवलिंग बिटवीन द यूरोप एंड फ्रॉम पाकिस्तान टू यूरोप, वापस जाना है तो उसके भी पैसे देंगे। एग्जैक्टली। ओहो, तो ये को बहुत ज़्यादा बच्चे को ब्राइट होना चाहिए इसके लिए, इन स्कॉलरशिप्स लेने के लिए क्या होना? हमारे बच्चे को अवेयरनेस नहीं है। स्टूडेंट्स ये नहीं है कि लाहौर का या कराची का या इस्लामाबाद का ही बच्चा जाएगा। बच्चे को अवेयरनेस, बच्चे को पता होना चाहिए कि मैं किस लेवल पे हूँ और मेरी अंडरस्टैंडिंग क्या है और उस स्कॉलरशिप की रिक्वायरमेंट क्या है। मसलन इन स्कॉलरशिप्स के लिए आपके पास आइल्स बहुत अच्छा होना चाहिए या PT या टॉयफल का टेस्ट, ठीक है। नंबर 2 GRE। हमारे इस जनरेशन को GRE और GMAT के बारे में इतनी अच्छी अवेयरनेस नहीं है। क्या है GRE? GRE is an exam in which logic, English and maths is there. सही है। GRE is the best test to evaluate your IQ level. Sometimes you have 60 to 70% और your GP is like 3, okay? उसमें वो ये देखते हैं कि GP या आपकी परसेंटेज नहीं मैटर करती कि आप कितने गुड IQ के मालिक हो। समटाइम्स स्टूडेंट नहीं पढ़ना चाहता, वो इतना नॉर्मल पढ़ता जाता है, अपनी डिग्री करता जाता है, लेकिन वो एक्सेप्शनल IQ का मालिक होता है। तो GRE आपके IQ को एवेल्यूएट करती है। इंडियंस क्यों हम पे ले जाते हैं वो बाजी, वो सिर्फ इसलिए बाजी ले जाते हैं कि उनका हर दूसरा बच्चा GRE करता है एंड दे आर वेरी गुड विद इंग्लिश। और हम इंग्लिश हम तो GRE तो दूर दूर की बात में, जो 21 साल हो गए हैं, मैंने सिर्फ 10% लोगों को देखा जो GRE करते हैं। मोस्टली जो हैं वो नहीं करते। अच्छा, और मज़े की बात है GRE उससे डरते क्यों हैं? अवेयरनेस नहीं है बच्चों को। अच्छा, पता ही नहीं, अवेयरनेस नहीं। मैंने क्या पाकिस्तान में काम किया है, इंडियन कंपनी के साथ मिलके एक सॉफ्टवेयर हमने डेवलप किया है जो बच्चों को डिजिटली एंगेज करेगा, GRE में हेल्प करेगा, SAT में हेल्प करेगा, TOEFL में हेल्प करेगा, PTE में हेल्प करेगा, और उसके अलावा और भी इस तरह के प्रोग्राम OET जो डॉक्टर और मेडिकल के लिए उनको रियल टाइम प्लेटफॉर्म देता है। GRE का एग्ज़ाम एक बच्चा देता है, उसको डर होता है मैं फेल हो जाऊँगा या कोई प्रॉब्लम आ जाएगी, तो उसके लिए हमने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया। बच्चा हमसे वो सॉफ्टवेयर परचेज़ करता है और रियल टाइम एग्ज़ाम देता है। अब आप देखें, बिल्कुल ऐसे ही जैसे इसको फाइनल टेस्ट होता है। फ़ारूक साहब, एक मुझे बात बताएं, क्या इंग्लिश भी पढ़ने की ज़रूरत है एक बच्चे को जिसने BS की हुई है? क्या वो ग्रामर सीखेगा? क्या वो वोकैब सीखेगा? नहीं, उसको रियल टाइम एग्ज़ाम चाहिए। अगर आप गौर करें, IELTS, PT, TOEFL ये भी एक किस्म के IQ टेस्ट हैं। IQ टेस्ट, हाउ मच यू आर गुड हैं कि ये इंग्लिश, यस, हाउ मच यू आर गुड इन अ रिस्पेक्टिव पीरियड ऑफ टाइम। टाइम टिक 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 जब चल रहा होता है, ठीक ठाक बंदे की भी जो एफिशिएंसी है वो डाउन हो जाती है, उसको आती हुई इंग्लिश भी रुखसत हो जाती है। नहीं, एक अरसे तक तो मैं भी ये समझता था कि जो IELTS है ना, ये आपकी इंग्लिश की काबिलियत को ज़्यादा जांचा यही जा रहा है, लेकिन देखा जा रहा है कि एक टाइम फ्रेम के अंदर आप कैसा ये फलां को आपने किस तरह से देखा, इस सवाल को आपने कैसे देखा, उसका आंसर कैसे किया, टाइमली किया, और टाइम का प्रेशर आप पे आ रहा है कि नहीं आ रहा। हाँ, तो ये बताइए कि अब ये भी बहुत बड़ा सवाल होता है क्योंकि पाकिस्तानियों का इंग्लिश भी बहुत बड़ा मसला है। जी बिल्कुल। और IELTS का नाम सुन के एक ज़माने में हम भी बहुत डर जाते थे। जी बिल्कुल ऐसे ही। तो अब ये बताएं कि आपके पास भी बहुत से लोग आते होंगे, ये बताएं कि IELTS के बगैर किस किस मुल्क में जा सकते हैं? जी, तो क्या ये मुमकिन है? जा सकते हैं तो कहाँ जा सकते हैं? मुमकिन है अगर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट आप प्रोवाइड कर दें अपनी यूनिवर्सिटी का। बट द बेस्ट पार्ट इज़ आपको IELTS, PT, TOEFL लाजमी करना है और GRE भी करना है। देखो, मैं बड़ी बात बताता हूँ। आई एम जस्ट राइट नाउ डिस्कसिंग अबाउट यूरोप। GRE करने के बाद दुनिया की जो सबसे प्रेस्टिजियस कंट्री है इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसकी 90% यूनिवर्सिटीज़
फुल स्कॉलरशिप देती हैं ऑन द मार्क्स और ऑन द रिजल्ट ऑफ GRE। यानी इतनी फायदे की चीज़ है। मैं अगर हूँ मीन अगर मैं अपने बेटों को या अपनी नस्ल को या अपनी इस जनरेशन को मैसेज देना चाहता हूँ, अगर एक बच्चा इंजीनियरिंग, IT या कोई भी डिग्री कर रहा है, फ्रॉम वेरी फर्स्ट ईयर, फ्रॉम वेरी फर्स्ट सेमेस्टर, ही और शी शुड स्टार्ट द GRE प्रिपरेशन in order to get the best result of GRE. I assure this nation, I assure my future generation, on behalf of GRE, they will get 100% scholarship in very good universities of United States, like Ivy Leagues. Ivy Leagues are the best universities in the world. So they have no concern with the marks. See, they have no concern. They have more concern about the SAT, Scholastic Aptitude Test results, and GRE results. SAT after mean FSC or A levels. They see how much good you are in other extracurricular activities. तो तैमूर भाई ये बताइए, फिर भी अब उन बच्चों का भी बताए ना कि आप कहते हैं कि जो IELTS वगैरह नहीं करना चाहते तो उनके लिए तरीका का क्या होता है? अभी उन्होंने सर्टिफिकेट दे वो कुछ पाकिस्तान की ऐसी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके साथ बरतानिया और US और ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटीज़ MOI कर रही हैं, ठीक है। उनको उन सर्टन यूनिवर्सिटीज़ वेरी लिमिटेड, ठीक है, दे आर प्रोवाइडिंग द विदाउट IELTS एडमिशन, ठीक है। बट अगेन IELTS इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट। IELTS कीजिए। अब मैं इसका जो हवा है ये कि इतना मुश्किल है, नहीं बिल्कुल इसको कैसे प्रैक्टिस लोग करें? प्रैक्टिस कम से कम कितने अरसे में ये हो जाता है? लाइक 10 days और लाइक 2 months बाय मैक्स। कह रहे हैं जिसने BA कर लिया, मास्टर्स कर लिया, कहीं BS कर लिया, उसके लिए तो कोई मसला ही नहीं। सिर्फ प्रैक्टिस से हम डरते हैं, हम लोग बैठने से डरते हैं। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम टिक के बैठ नहीं सकते। आप कह रहे हैं 10 दिन अगर कोई टिक के बैठ जाए तो IELTS कर लेगा, ये आसान तरीन तरीका है। आसान तरीन तरीका है, वो पोर्टल ले। अभी इस चीज़ को एक्सरसाइज में गुज़िश्ता 2 साल से अपने ऑफिस में खुद कर रहा हूँ, IELTS PTE को, ठीक है, और TOEFL को। सिर्फ बच्चों को वो पोर्टल दिए गए हैं, मीन दे हार्डली स्टडीज लाइक 4 hours a day, ठीक है। अब जब day 1 से ही एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ अब कर रहे हैं तो वो करते 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 अब एग्जाम में जाते हैं, इजीली स्कोर ले लेते हैं। तो ये इससे नहीं है कि आपकी इंग्लिश कितनी बेहतर है, ये इससे है कि आपने प्रैक्टिस कितनी अच्छी कर ली, बिकॉज यू आर बीन एक्सपोज टू द एग्जाम। जब आपको रियल टाइम एग्जाम का पता लग जाए तो आप अच्छा करते हो, आप जल्दी स्मूथली चीज़ों को कर लेते हो। ये इसी तरह आप गाड़ी में फर्स्ट टाइम बैठ रहे हो, गाड़ी चलानी आती है, गाड़ी चेंज भी करो तो आपको कुछ देर 10-15 मिनट लग जाते हैं गाड़ी को अंडरस्टैंड करने में। गाड़ी आपको रिस्पॉन्स करती है, आप गाड़ी को रिस्पॉन्स करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप अपनी गाड़ी चला रहे हो, आप उस पर राइट लेफ्ट भी देखते हुए गाड़ी ड्राइव कर लेते हो बहुत आसानी से। तो अगर आप एक एग्ज़ाम से अच्छी तरह वो हो जाएंगे, ईजीली इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे तो फिर वो एग्ज़ाम बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। अच्छा, अब ये जो स्टूडेंट चले जाते हैं, एक तो बड़ा होता है मसला, ये 30-40-50 लाख तो लग ही जाता है ना। इन एवरेज डिपेंड करता है 25 से लेके 30-35 लाख, चले 25 से 35 के दरमियान कहीं कुछ लग जाता है। इसमें कंसल्टेंट भी बहुत भारी पैसे लेते हैं। जी लेते हैं। बेसिकली हमारी एक बड़ी जायज़ सी फीस है, ठीक है, जो कि 1 लाख है, 50,000 वो स्टार्ट में देगा, 50,000 जब हम उसका वीज़ा फाइल कर देंगे। बेसिकली हम तो बाद में लेते थे, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं कि वो फीस बाद वाली देते ही नहीं थे, तो हम ये जब काम हो जाता है जब काम हो जाता था तो थोड़ा सा हमने इसको चेंज किया। अब हम वीज़ा एप्लीकेशन भी अपनी सेकंड फीस ले लेते हैं, ठीक है। तो यानी 1 लाख तो बड़ी मुनासिब फीस है अगर किसी का काम हो रहा है। बिल्कुल। बच्चे जो हैं वो यहाँ से कर्ज लेके जाते हैं, जी, क्योंकि उनके अपने अच्छे तो हालात नहीं होते। जी। अब वो ये सोचते हैं कि वहाँ जाएंगे, जी, काम करेंगे, जी, पढ़ाई करेंगे, जी, कुछ पैसे बाहर भेजेंगे, कुछ पैसे अपनी फीस देंगे। तो क्या तमाम ममालिक ठीक है इस हवाले से कि इसका इंतखाब करते हुए वो लोग, वो बच्चे, कुछ तो साहिब हैसियत हैं, कोई मसला नहीं, जहाँ मर्जी पढ़ लेंगे, वो बच्चों को किस मुल्क में जाना चाहिए और जॉब्स की इजाज़त स्टडी के साथ? टेक्निकली ये क्वेश्चन जो आपने किया, इट विल टेक कंप्लीट 30 मिनट टू एलैबोरेट यू, बट इन शॉर्ट मैं बता देता हूँ कि राइट नाउ द बेस्ट कंट्रीज आर इन ऑर्डर टू गो फॉर इस सिचुएशन में कनाडा, US, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, जहाँ पर बहुत ईजीली आप अर्न कर लेते हो, पढ़ाई के साथ स्टडीज़ भी कर लेते हो और सारे मामलात भी कर लेते हो। लेकिन हर बच्चा इन कंट्री में जा नहीं सकता, हर बंदे के कंस्ट्रेंट्स होते हैं, मार्क्स सम टाइम होते हैं, बाज़ औक़ात आपके वो सब्जेक्ट्स नहीं होते, ठीक है, बाज़ औक़ात वो एम्बेसीज आपको रिफ्यूज़ कर देती हैं हायर एंड एम्बेसीज हैं, ठीक है। एम्बेसीज अब ऑस्ट्रेलिया है, US है, कनाडा है, ये गैप नहीं लेंगी, ठीक है। ये आपके अगर डॉक्यूमेंटेशन देखेंगे उस पर आपको बहुत अच्छे स्कोर्स चाहिए, तो ये हायर एंड एम्बेसीज हैं, ठीक है। अब हर बच्चा हायर एंड एम्बेसी के लिए नहीं है, तो मैं कहता हूँ अगर उसने प्लान कर लिया एक अच्छी तालीम का तो वो किसी भी मुल्क में चला जाए।
ये है कि उसको थोड़ी सी हार्डशिप फेस करनी होगी, थोड़ी सी हार्डशिप फेस करनी होगी, और वो उसमें से गुजर जाता है अल्टीमेटली। बिन अल्लाह ताला ने एक ऐसा सिस्टम बनाया है कि इंसान अगर ये सोच के बैठ जाए कि मैं इस कंट्री में जाऊंगा, मुझे ये कंस्ट्रेंट्स आएंगे, मुझे ये मामलात आएंगे, रेदर दैन वो लोग जो सिर्फ इसी कैलकुलेशन में लगे रहते हैं कि मैं जाऊं ना जाऊं, मैं ये करूं, वहाँ पर ये है, जो कर गुजरते हैं वो ज़्यादा बेहतर है। तो ये जो शिकवा रहता है कंसल्टेंट से कि जी पहले बताया ये था, ख्वाब ये दिखाए थे, वहाँ पे जन्नत होगी, ये होगा वो होगा, वहाँ जाके वो गिले शिकवे करते हैं कि भाई ऐसा नहीं है। तो किस हद तक इसमें वो है? इट्स लाइक ट्रुथ इज़ लाइक 30% ट्रुथ है। समटाइम कुछ कंसल्टेंट्स हमारे जो भी मोहतरम हैं वो कुछ ख़ास यूनिवर्सिटीज़ के लिए जो स्टूडेंट को कंपेल करते हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के लिए, पब्लिक यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट को नहीं भेजते। ठीक है। एक दूसरा स्टूडेंट खुद फूल्स पैराडाइज में रहता है। हम बहुत ज़्यादा मीडिया में जो यूरोप, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया को देखते हैं तो हम उस दुनिया में रहते हैं कि ऐसा ही वो तो इमेजिनरी वर्ल्ड में। तो जब हम रियल टाइम जाते हैं तो हमें उन सख्तियों, मुश्किलात, परेशानियों का नहीं पता होता। एक लम्हे के लिए आपका घर है यहाँ पर, आप पाकिस्तान में रह रहे हैं, एक लम्हे के लिए दूसरे शहर जाके कभी अपने आप को टेस्ट करें, और वो वाला दूसरा शहर जहाँ पर आपका कोई रिश्तेदार, कोई जानने वाला ना हो, ठीक है, देन सी हाउ थिंग्स मूव। और मैं ये चाहता हूँ कि हमारा हर बच्चा कम से कम ये एक्सपेरिमेंट ज़रूर करे अपने आप पे, अगर पेरेंट्स भी भेज रहे हैं, ताकि होम सिकनेस ना हो। वो होम सिकनेस में बच्चे कई शिकवे कर देते हैं। तो बेसिकली वो घर से दूर होते हैं, अब आपको वहाँ पे काम भी अपने खुद करने हैं, बर्तन जो पहले आपको धुले धुलाए मिलते हैं, Exactly. कपड़े जो आपके प्रेस मिलते हैं, they are not in that capacity and not that brain to equate और और वालिदैन ने यहाँ पे पैम्पर बड़ा किया होता है, जस्टिस नहीं कर सकते। काम ही नहीं उनसे करवाया। जब एक वालिद या वालदा, मैं भी एक वालिद, औलाद की बात और औलाद की परेशानी नहीं देखी जाती, वो भी फिर जो भी दिल और दिमाग में आता है वो बोल देता है। ये बहुत बड़ी बात है कि आप इंसाफ करें अपनी बात के साथ। आप बोलने से पहले सोचें कि मैं क्या बोलने जा रहा हूँ। ये बहुत बड़ा मर्तबा है, ये मजाक नहीं है। बेसिकली MBBS कहाँ से किया जाए, किस मुल्क से किया जाए? आजकल चाइना का भी एक ज़माने में, अब जिस जो रशियन स्टेट्स हैं जी, इनका भी बड़ा इन है जी। फिर लोगों का शिकवा ये होता है भाई इधर आगे मानते ही नहीं है, ये चाइना वाले डॉक्टर है, ये दूसरा डॉक्टर है। ये बड़ा एक है, मैंने डॉक्टर्स के अंदर ये तफरीक देखी। जी। वो एक दो दोस्त हैं हमारे, तो उसने कहा नहीं यार ये तो वहाँ से करके आया हुआ है। जी। यानी वो उसको कमतर दर्जे का डॉक्टर कह रहा है। जी। आप इसको किस तरह से देखते हैं और कहाँ से बेस्ट किया जा सकता है? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी नो, जो करके आते हैं वो कौन है? पाकिस्तानी। हाँ जी, कौन है? पाकिस्तान। अल्लाह ताला ने पाकिस्तानियों को बहुत अच्छे ब्रेन से नवाजा है। ठीक है। डिग्री कहीं से भी करें, अगर बच्चे की इनपुट अच्छी है, बच्चे ने वहाँ पर मेहनत की हुई है, बच्चे ने वहाँ पर काम किया हुआ है, तो अब यकीन करें चाहे वो प्राइवेट कॉलेज है या बेसिकली आपका किंग एडवर्ड है, या चाइना है या सेंट्रल एशिया, रशिया है, ताजिकिस्तान है, किर्गिस्तान है, तुर्कमानिस्तान है, कहीं से भी की हुई है, वो बहुत अच्छा प्रोड्यूस करेगा। नहीं, लेकिन यहाँ का सिस्टम उसे मानेगा या नहीं मानेगा, ये बेसिकली एक बहुत बड़ी डिबेट है। ये कंट्री लेवल पे डिबेट है। मैं समझता हूँ कि मैं इस लेवल पे नहीं हूँ कि मैं इस चीज़ को PMC या PMDC के बारे में कोई बात करूँ। दे नो बेटर हाउ एंड दे हैव देयर ऑन स्टैंडर्ड्स। बट मैं एक सिंपल वर्ड में बताता हूँ, वो तमाम यूनिवर्सिटीज़ जो चाइना में पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो कि चाइना में होती पब्लिक है, चाइना की सारी यूनिवर्सिटी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, और सेंट्रल एशिया में जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया में जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, फ़ारूक भाई, दीज आर द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़। आई ट्रेवल्ड माई सेल्फ, आई सी मैनी थिंग्स ओवर देयर एंड दे आर प्रोवाइडिंग बेस्ट फैसिलिटीज़ टू आवर स्टूडेंट। दो चीज़ें हैं मैंने देखी जो मेरे नॉलेज में आई। FSC का स्टूडेंट हमारा मैच्योर नहीं है। A लेवल्स का बच्चा बहुत मैच्योर है ड्यू टू मैनी रीजंस। FSC का बच्चा पहले 1-2 साल बहुत इमेच्योरिटीज़ की वजह से अपनी एजुकेशन में बहुत कुछ लूज़ करता है। ठीक है, हमें थोड़ा सा अपने एजुकेशन सिस्टम को अपलिफ्ट करना होगा और वालिदैन को भी अपने बच्चों को मैच्योर करना होगा। एक मैच्योर बच्चा किसी भी अच्छी डेस्टिनेशन में, पब्लिक यूनिवर्सिटी में पढ़ के बहुत अच्छी एजुकेशन ले सकता है। क्योंकि जब मैं वहाँ पर गया हूँ, वहाँ पर अफ्रीका से भी बच्चे आए हुए हैं, वहाँ पर इंडिया से भी बच्चे आए हुए हैं, वहाँ पर चाइना से भी बच्चे आए हुए हैं। इवन हद तक हैरान कुन बात है कि वहाँ पर अमेरिकन, पाकिस्तानी अमेरिकन, इंडियन अमेरिकन ने भी अपने बच्चे भेजे हुए हैं, क्योंकि वहाँ पर मार्क्स नहीं आए
तो प्राइवेट अमेरिकन MBBS बहुत एक्सपोनेंशियली एक्सपेंसिव है। तो वो फिर इधर आके पढ़ रहे हैं, जहाँ पे पाकिस्तान से भी गए हुए हैं। तो यानी ठीक है, जो उन बच्चों का एटीट्यूड, उन बच्चों की बॉडी लैंग्वेज, उन बच्चों के रिजल्ट, जब मेरी किर्गिस्तान में, ताजिकिस्तान में, रशिया में, चाइना में डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के हेड से, उनके डिपार्टमेंट के लोगों से बात हुई, उन्होंने एक ही चीज़ कॉन्स्टेंटली की कि ये आपका बच्चा बहुत इमेच्योर है। ये ऐसी चीज़ों की शिकायत करता है कि जो हम सोच भी नहीं सकते। मिसाल के तौर पे लॉन्ड्री के प्रॉब्लम, फूड के प्रॉब्लम, फूड के टेस्ट के प्रॉब्लम, बेड के प्रॉब्लम, लाइट के प्रॉब्लम, हमें यहाँ से रोका जा रहा है, हमें यहाँ, जबकि वो बच्चा जो इंडिया से आ रहा है, जो बच्चा अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड से, अफ्रीका से आ रहा है, उनकी ये प्रॉब्लम्स ही नहीं है। तो हमारा बच्चा इस तरह के शिकवे वो कर लेता है, और उससे उसकी देखें डेफिनेटली थोड़ा सा भी स्ट्रेस, और स्ट्रेस एक मज़े की बात बताऊँ आपको, स्ट्रेस डेफिनेटली एग्जिस्ट करता है, जो लेकिन मेरी एक अपने है, लेकिन हम अपना सेल्फ स्ट्रेस ज़्यादा डेवलप करते हैं। हज़रत अली करमुल्लाह वजह फरमाते हैं, परेशानी में परेशान होना आपकी परेशानी को बढ़ा देता है। सिंपल, बच्चे को मैच्योर करना है। बाकी ये कंट्रीज, ये डेस्टिनेशन बेस्ट है। वी आर डीलिंग डायरेक्टली टू द यूनिवर्सिटीज़ इन चाइना, टू द यूनिवर्सिटीज़ इन किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान एंड इन रशिया, बट वी आर ओनली डीलिंग विद द पब्लिक यूनिवर्सिटीज़, नॉट अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी। ओके, तो आप पूरी दुनिया में यानी बच्चों को भेज रहे हैं? कोई ऐसा मुल्क है जिसका लोगों को यहाँ पे ज़्यादा ट्रेंड ना हो और उसमें भी आपने बच्चे भेजे हैं? लग्जमबर्ग, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया, नॉर्वे, फिनलैंड। नाउ इट इज़ क्वाइट ऑब्वियस। मैं तब से काम कर रहा हूँ, 1998 से। जब स्वीडन को लोग स्विट्जरलैंड कह लेते थे, स्वीडन का पता ही नहीं था लोगों को। नहीं, अभी भी फिनलैंड आप मेरे बहुत स्टूडेंट बेसिकली न्यूजीलैंड भी गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। जी, दे आर स्टडिंग एंड न्यूजीलैंड हैज़ वेरी गुड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द स्टूडेंट्स, स्पेसिफिकली फॉर द बैचलर्स एंड मास्टर्स एज वेल। तो ये भी लोगों के जहन में रहती है बात कि हम वहाँ पे जाएँ। अब चूँकि आप तो बड़े, आपके अंदर तो एक हुब्बुल वतनी का जज्बा भी है। जी जी। तो आप कहते हैं जहाँ पे जाएँ भाई ये ना देखें हमारा मुस्तकबिल, लेकिन आज की जो कंडीशन है उसमें लोग कहते हैं भाई पढ़ने भी जाएं और ऐसा कोई सिलसिला हो जाए कि मुस्तकबिल भी वहाँ से जुड़ जाए। भाई अब कोई बुरी बात नहीं है अगर लोग जाना चाहते हैं। मेरिट पे बात करूँ फारूक भाई, द मेरिट इज़ किसी भी दुनिया के मुल्क में चले जाएं, अच्छी तालीम ले लें, वो सिस्टम आपको खुद एक्सेप्ट कर लेगा। अच्छा, अगर आप राइट लेफ्ट शॉर्टकट्स मारेंगे, आपको मुश्किलात आ रही हैं, तो फिर आपको सिस्टम UK का हो या US का हो या ऑस्ट्रेलिया को टफ टाइम देगा। चले ये तो होगी वो बात जी, लेकिन ये है कि अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ पे ज़्यादा हैं कि तालीम के बाद अगर वहीं पर एडजस्टमेंट करनी हो या नेशनलिटी वहाँ पर ले, इस हवाले से ऑल ओवर द यूरोप इज़ वेरी गुड। कितनी देर में मिल जाती है नेशनलिटी? मिनिमम 5 साल में आप PR पे चले जाते हैं। ठीक है। देन ऑस्ट्रेलिया, देन UK भी आजकल 5 साल के बाद एक्सेप्ट कर रहा है। डिग्री के इतने साल तो आपको वहाँ पे रहना है, काम करना है, टैक्स देना है, सब कुछ करना है। एटलीस्ट हमें एक ज़िंदगी, एक अरसा गुजर गया, हम पाकिस्तान की कई चीज़ों को नहीं अंडरस्टैंड करते। आज तक हमें अपने राइट्स का ही नहीं पता। वी आर लैकिंग विद द थिंग्स। ठीक है, अब आप किस डायमेंशन, किस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। जब आप एक कंट्री में सेट होने की बात करते हैं तो फिर बच्चा बच्ची डेफिनेटली उसका कंसर्न ही होता है, वहाँ पर अपने राइट्स का भी ये जान जाते हैं, हर चीज़ के बारे में जान जाते हैं। ठीक है, जबकि आप इवन अपने मुल्क में सोचें तो फिर आपको चीज़ें बड़ी अवेयरनेस आप में डेवलप। अपने मुल्क की बाज़ चीज़ों का नहीं पता होता, वहाँ जाके 3-4 साल में सब पता होता है। फिर आप कंपैरिजन भी कर लेते हैं, और फिर आपको जब वहाँ से आते हैं फिर आप यहाँ पर बेहतर तरीके से वो कर भी रहे होते हैं। ये एक माशरती ग्रूमिंग है। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी एक ट्रांजिशनल फेज में। पाकिस्तान इज़ बेस्ट कंट्री, वेरी फर्टाइल कंट्री। हमारा एक ग्लोबल टैलेंट पूरी दुनिया में सर्व कर रहा है एंड वी आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड। ये क्या चल रहा है, पाक वर्सेस इंडिया? इंडिया के बच्चे हर यूनिवर्सिटी में ज़्यादा, और फिर मेरा भी मुख्तलिफ जगहों पे जाना होता है, US से लेके UK से लेके जो बड़ी बड़ी जो कंपनी है वो उनको हायर कर रही हैं अच्छे उहदों के लिए। पाकिस्तानी भी हैं लेकिन तादाद में बहुत कम है। इसकी क्या वजह? नंबर 1 इज़ द कंपैरिजन आबादी, नंबर 1। नंबर 2 विच इज़ वेरी पेनफुल टू अस एज वेल, हमारी एजुकेशन का लेवल, हम अच्छा नहीं पढ़ते। हमें बहुत अच्छा पढ़ना हो, हमें लेटेस्ट GRE GMAT के एग्ज़ाम्स देने होंगे कम्पीट करने के लिए, और हमें अपनी ओरिएंटेशन चेंज करनी होगी, हमें शॉर्ट टर्म नहीं सोचना होगा। आप जब ये कह रहे हैं तो आप यूनिवर्सिटीज़ को कह रहे हैं कि वो अच्छा पढ़ाएं? नहीं, बच्चे को कह रहे हैं वो अच्छा पढ़े। नहीं तो क्या इंडियन बच्चे को ये बात समझ में आ गई है? पाकिस्तानी बच्चे को नहीं? इंडियन बच्चे को बहुत अच्छी तरह ये बात का पता है कि अगर हमने बहुत अच्छा नहीं पढ़ा तो आई विल नॉट बीन एबल टू
to get with a good university or embassy, I mean, or to the company basically. मैं किसी अच्छी कंपनी में अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर सकूँगा. IT को ले ले, एक सिंपल कंपैरिजन है, एक उनका ग्रेजुएट और एक हमारा ग्रेजुएट है, कौन ज़्यादा प्रोफेशनल है. ठीक है. अब फास्ट के ग्रेजुएट की मैं बात नहीं कर रहा. फास्ट इज अ यूनिक, इट्स ओनली वन. आई मीन आई एम टॉकिंग अबाउट द thousands of hundreds मेजॉरिटी लोगों की बात yes, कर रहे हैं. मेजॉरिटी की इंडिया के और हमारा अगर कंपैरिजन पाकिस्तानी बच्चा जब ग्रेजुएट इंजीनियर डॉक्टर या IT स्पेशलिस्ट निकलता है तो उसको अपना काम आता है इंडिया के बच्चे को. हमारा बच्चा इंडस्ट्री में आके काम सीख रहा होता है. ये बात दुरुस्त है. ये बड़ी यूनिवर्सिटी के अंदर वो लास्ट सेमेस्टर में होगा और वो कह रहा होगा यार ये काम कैसे करना है, चले अब आगे जाके सीख. यस, जो काम उसको यूनिवर्सिटी में सीखना चाहिए 4 साल जो उसका टाइम था, उसके बाद फिर एक और 4 साल इन्वेस्ट करता है, तब तक वो एक गैप भी आ चुका होता है, वो मैच्योरिटी लेवल भी नहीं वो रहता, और जो एक्सपोनेंशियल लेवल पे जो इंडियन होता है वो आगे ट्रैवल कर चुका होता है. और फिर उसके पास तजर्बा भी आ गया. फिर काम अगर भी वो ट्रैवल करता है UK, यूरोप, मीन ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, कहीं भी जाता है, उसका मेन एम होता है टू अचीव द डिग्री. हमारे बच्चे का मेन एम होता है कि जनाब मैं अपने पैसे भी अर्न करके अपने सारे मामलात को हल करूँ. थोड़ा सा सब्र से काम लेना चाहिए. अपनी डिग्री को पाकिस्तान के बाद अगर पाकिस्तान में थोड़ी सी को कमी रह गई है, वहाँ की डिग्री को बहुत बेहतरीन अंदाज में करना चाहिए. आप सिर्फ इतनी सी चेंज को देखेंगे, बहुत अच्छे रिजल्ट प्रोड्यूस होंगे और इंटरनेशनल कंपनीज हमारे स्टूडेंट को ज़्यादा हायर करेंगी. अच्छा, ये बताइए कि आजकल लोग यहाँ से नकल मकानी भी कर रहे हैं, तो कौन सा मुल्क बेहतर है अगर कोई जाना चाहता है, यानी शिफ्ट होना चाहता है या नेशनलिटी लेना चाहता है? नेशनलिटी के लिए सिंस मैनी ईयर्स 2 ही कंट्रीज हैं, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया. अगर आपकी मीन 16 ईयर ऑफ एजुकेशन है और रिस्पेक्टिव फील्ड में आपका अच्छा एक्सपीरियंस है और आपका IELTS 8777 है, ठीक है, अगर ये तमाम चीज़ें हैं देन यू कैन अप्लाई टू द नेशनलिटी और अल्टीमेटली यू विल गेट द नेशनलिटी. और नेशनलिटी में कनाडा के पास मल्टीपल ऑप्शन हैं, जिसमें उनका एक्सप्रेस एंट्री है, प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम है, PNP, और लोग अप्लाई कर रहे हैं और ग्लोबली अप्लाई कर रहे हैं. ठीक है. कोविड में कैप आया था, चीज़ें थोड़ी सी स्लो डाउन हो गई थी, लेकिन अब लोग जा रहे हैं, लोग अप्लाई करते हैं. और इसके लिए यही है कि पाकिस्तान के बेस्ट जो ग्रेजुएट्स हैं, MPhils हैं, PhDs हैं, दे आर एलिजिबल टू अप्लाई. I mean, it's a continuous procedure, but it is not a procedure of month, 2 or 6 months. It will take like 2 or 3 years even. और ये जो आजकल गूंज है इसकी UK का वर्क परमिट, ये क्या है भला है और इसका फायदा क्या है? एक बड़ी अच्छी चीज़ है. UK ने मीन इंटरनेशनली अलाउड किया है कि लोग यहाँ पर वर्क पे आएँ. ठीक है. और बेसिकली इसमें 2 टाइप्स हैं वर्क परमिट में. नंबर 1 ये है कि कंपनी में आप जाते हैं और आप जॉब भी अवेलेबल होती है. दूसरा ये है कि जाते हैं लेकिन जॉब आपको खुद देनी होती है और जिस कंपनी पे जाते हैं आप उसको अपना टैक्स पे करते हैं. ओके, ठीक है. तो इसमें यानी ये कितनी देर का आपको मिल जाता है? आई मीन इट्स ऑफ 1 year, 3 year and 5 years. तो इसमें आपका लेकिन आपके जो हेल्थ सरचार्ज हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव हैं, लाइक 1035 यूरो आई मीन पाउंड पर लाइक एनम, और उसकी कॉस्ट मीन इट्स एक्सपेंसिव. लेकिन इससे ये तो है कि अगर आप कहीं की अच्छे मुल्क की नेशनलिटी लेना चाह रहे हैं, इसमें सबसे जो पॉजिटिव चीज़ है फारूक भाई, UK के वर्क परमिट में अगर आप 5 साल वहाँ पर वर्क परमिट पे स्टे कर जाते हैं, वेरी आफ्टर द 5 year यू विल गेट द PR, बिकॉज आप एक कांस्टेंट टैक्स उनको दे रहे हैं. आप दे रहे हैं, आप नेशनल हो गए, आपके बच्चे भी उनको भी हो गए. एग्जैक्टली. बच्चों की तालीम फ्री है, आपकी स्पाउस भी आपके साथ जा सकती है और स्पाउस भी एलिजिबल है कि वो आपके साथ वर्क कर सके. मीन इट इज़ द बेस्ट पार्ट. इन दिनों UK जाने का फैमिली समेत आसान तरीका यही है. दिस इज वर्क परमिट ले लें. एग्जैक्टली. ठीक है. ये बताएं कि बच्चे के अंदर क्या होना चाहिए खूबियाँ, अगर हमें बाहर जाने के लिए क्या करें, तो अगर आप इसको 1-2 मिनट्स में बता दें. फर्स्ट ऑफ ऑल एंड द लास्ट इज IELTS, TOEFL या PT, इंग्लिश टेस्ट आप लाजमी पास करें. कब से अभी आप अपने फाइनल ईयर में या फाइनल सेमेस्टर में आप कम से कम 1-2 माह इसकी पहले प्रिपरेशन शुरू कर दें. ठीक है. और मेरे ख्याल आप आजकल तो YouTube पे सब कुछ मौजूद है, चीज़ें मौजूद हैं. YouTube पे चीज़ें ज़रूर मौजूद हैं, आइडियाज़ मौजूद हैं, बट उनको करने के लिए प्रैक्टिकली कोई सॉफ्टवेयर नहीं है. अगर सॉफ्टवेयर फ्री पड़े भी हुए हैं नेट पे, वो AI बेस्ड नहीं है. तो आप यानी किसी मुनासिब इदारे के पास चले जाएं. बेसिकली हमने क्या किया, हमने वो सॉफ्टवेयर इंपोर्ट किया इंडिया से. ठीक है. अंडर द इन कोलैबोरेशन विद गाय Mr. J फ्रॉम मेलबर्न. ठीक है. अब वो AI बेस्ड सॉफ्टवेयर, वो आप जो भी एग्ज़ाम करेंगे AI आपको उसकी जो कैलिब्रेशन देगी वो 100% 2 लाइन्स पे होगी. लेकिन इसके ये तो IELTS के लिए कोई किसी एकेडमी में जाना बहुत ज़रूरी है
कि नहीं इसके बगैर भी काम चल? वेरी गुड क्वेश्चन। यू नो, जब आप एक 60-70 हज़ार के एग्ज़ाम के लिए जा रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि वो ज़रूर थोड़ी बहुत कोचिंग ले, क्योंकि हर चीज़ आपको वीडियो और उसमें नज़र नहीं आती। और सम टाइम देखें, जैसे इंसान अपना चेहरा देखना चाहे ना तो आईना बेस्ट चीज़ है, लेकिन अगर इंसान अपने आप को एवेल्यूएट करना चाहे तो इंसान बेस्ट चीज़ है, दूसरा इंसान ही आपको एवेल्यूएट करता है। बिल्कुल ठीक है। तो आपके पास कभी ऐसा भी हुआ कि बच्चे आए उन्होंने कहा जी पैसे नहीं है लेकिन बाहर जाना है, ऐसा? इट्स वेरी कॉमन। उसके लिए फिर उनके पास स्कॉलरशिप्स की ऑप्शन है, हम उनको गाइड करते हैं, मसलन फुल ब्राइट, एरास्मस, दाद और इस तरह के। अल्लाह का शुक्र है हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट जा चुके हैं एंड दे हैव इवन नेशनलिटीज ऑफ देयर। कभी ऐसा हुआ है कि बच्चा चला गया लेकिन उसने आपको पैसे नहीं दिए? आई मीन ए पार्ट ऑफ द लाइफ, बट अल्लाह का शुक्र है जाने के बाद साल 1.5 साल बाद वो भेज देता है। मीन इट हैपेंड। अच्छा, बाद में ख्याल आया कि नहीं यार बात नहीं, उसको शायद सिचुएशन ऐसी होती है, बट उसको कभी हमने एक पार्ट ऑफ ग्रज नहीं बनाया ज़िंदगी में, उसको नेगेटिव नहीं लिया। हम यही सोचते हैं कि हो सकता है उसके पास इस वक्त नहीं मामलात होंगे, ज़िंदगी को आसान ही करें तो बेहतर। अगर आप बच्चे जो इंटर कर रहे हैं, FSC ओ लेवल, जे लेवल्स कर रहे हैं, तो उनको चाहिए कि अगर वो बाहर पढ़ना चाहते हैं तो अपने जैसे ही उनकी डिग्री इख्तिताम की तरफ बढ़ रही है तो उसकी पैरेलल साथ साथ तैयारी करते जाएं। जो टेस्ट हैं, GRE, IELTS। हाँ, एक चीज़ हम मिस कर गए हैं, मैं आपको फ़र्क भाई बताऊंगा कि जर्मनी में अगर लोग चाहते हैं कि हम फ्री पढ़ें, जो कि बहुत लोग चाहते हैं, जर्मन कल्चर से हम लोग इंस्पायर्ड भी हैं और जर्मनी का पाकिस्तान से माजी में बड़े अच्छे ताल्लुकात भी रहे हैं, ठीक है, तो बच्चे को 8th ग्रेड से आप जर्मन लैंग्वेज शुरू करवा दें। अच्छा। जर्मन लैंग्वेज के 6 ग्रेड्स हैं, मसलन A1, A2, B1, B2, C1, C2। A1 को आइंस कहते हैं, आस्वाय कहते हैं, बे आइंस, बे स्वाय, से आइंस, से स्वाय, ठीक है। तो बच्चे को आप वो शुरू करवा दें। तो अल्लाह का शुक्र है, इस पे हमने काम किया, गुज़िश्ता 3 साल से हम कर रहे हैं। अच्छा, आप यानी जो 8th ग्रेड के बच्चे हैं? हाँ, 8th ग्रेड, या आप आफ्टर योर मैट्रिक भी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन तो वैसे ही अच्छा कि उस टाइम ज़्यादा बेहतर होता है इंसान लर्निंग के उसमें, रेदर देन आप FSC के बाद ऑल ऑफ सडन स्टार्ट करें। फिर एक FSC के बाद जब बच्चा स्टार्ट करता है, जो टाइम गुजरता है, वो उसके अंदर एक ये भी पल्स चल रही होती है कि मेरा टाइम ज़ाया हो रहा है, मेरा टाइम ज़ाया हो रहा है। और क्योंकि उसके पैरेलल स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे होते हैं, वो लोग पढ़ रहे होते हैं, वो बर्डन ज़्यादा आया था यार, वो 2 सेमेस्टर कर गया और मैं अभी जनाब A1, A2 और B1 ही पढ़। आप किस तरह से करवा रहे हैं? हम मैट्रिक के बाद स्टूडेंट्स को ले लेते हैं, ठीक है, उनको A1, A2, B1, B2 थोड़ा थोड़ा लेके चलते रहते हैं। उससे ये होता है कि बच्चा एक तो उसको टाइम बहुत एम्पल मिल जाता है, वो अच्छा पढ़ लेता है, वो अच्छी स्किल्स डेवलप कर लेता है। वेरी आफ्टर इट्स FSC और A लेवल ही विल डायरेक्टली गो टू जर्मन यूनिवर्सिटी फॉर द फ्री एजुकेशन। तो अगर आपने मुफ्त तालीम हासिल करनी है और आप दिस इज द बेस्ट वे आउट, मैट्रिक के आसपास हैं कहीं पे, जी 8वीं 9वीं 10वीं में कहीं पे भी हैं, आप अपने बच्चे को तैयार करना शुरू कर, और ताकि जैसे ही उसका इंटर हो जी। और इसमें हम जो काम कर रहे हैं, जो हमने इनिशिएटिव लिया पूरे पाकिस्तान में, हम ऑनलाइन क्लासेस भी दे रहे हैं और फिजिकल भी दे रहे हैं। इसी तरह हम ऑनलाइन IELTS, TOEFL और PTE की भी क्लासेस दे रहे हैं पूरे पाकिस्तान में। कहीं बैठ के आप इवन आपका जो फार ईस्ट है इधर भी हम कर रहे हैं, GCC में भी हम कर रहे हैं, ठीक है। तो अल्लाह का शुक्र है, आई मीन लोगों का एक अच्छा रिस्पॉन्स। कोई ऐसी नसीहत जो आप बच्चों को करना चाहते हो जो स्टूडेंट बाहर जाते हैं? कंसिस्टेंट रहें और डिग्री को मेजर लेके चलें, अल्लाह ताला उनको कामयाबी देगा। अपनी डिग्री के साथ बहुत लॉयल रहें, अपनी एजुकेशन के साथ लॉयल रहें। ये ना सोचें कि ये सिस्टम में नेशनैलिटी लेनी है, सेटल होना, सिस्टम में खुद सेटल हो जाएंगे। वो 3 इडियट्स वाली मिसाल मूवी, वो क्या थी, वो बहुत अच्छा आमिर खान का एक मैसेज था ग्लोबली कि आप जो कर रहे हो बेहतर करो, आपको जगह मिल जाएगी आपकी। ठीक हो गया डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर भी हैं, और लोगों को रहनुमाई भी दे रहे हैं। थैंक यू। और उम्मीद है कि हमारे इस जो गुफ्तगू है, पॉडकास्ट है, इससे लोगों को फ़ायदा होगा इंशाल्लाह ताला। और जो लोग जाना चाहते हैं बाहर, जी वो आपकी ये गुफ्तगू सुन के उनको रहनुमाई मिलेगी इंशाल्लाह, और वो जा भी सकते हैं। हम आपकी जो लोग अगर आपसे रब्ता करना चाहें, जी आपके नंबर वगैरह भी हम दे रहे हैं ताकि लोगों को आसानी हो आपसे रब्ता करने में। जी जनाब, हमारी जो गुफ्तगू हुई है, आपको कोई पॉइंट अच्छा लगा है या बुरा लगा है, आप इत्तफाक भी कर सकते हैं, इख्तलाफ भी कर सकते हैं, ये आपका हक है। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए ताकि हम अपने गुफ्तगू के मेयार को बेहतर से बेहतर बना सकें। अपने मेज़बान फ़रूक उड़ाइज को इजाज़त दीजिए। थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू। अल्लाह हाफ़िज़।